सरकार दो आलम ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के दरमियान तशरीफ़ फरमा थे कि एक यतीम जवान शिकायत लिए हाज़िर खिदमत हुआ। कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी खजूरों के बाग के इर्द गिर्द दीवार तमीर करा रहा था कि मेरे हमसाये की खजूर का एक दरख्त दीवार के दरमियान में आ गया। मैंने अपने हमसाये से दरख्वास्त की कि वह अपनी खजूर का दरख्त मेरे लिए छोड़ दे ताकि मैं अपनी दीवार सीधी बनवा सकूँ। उसने देने से इनकार किया तो मैंने उस खजूर के दरख्त को खरीदने की पेशकश कर डाली। मेरे हमसाये ने मुझे खजूर का दरख्त बेचने से भी इनकार कर दिया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान के हमसाये को बुला भेजा। हमसाया हाज़िर खिदमत हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उस नौजवान की शिकायत सुनाई, जिसे उसने तस्लीम किया कि वाक़तन ऐसा ही हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया कि तुम अपनी खजूर का दरख्त इस नौजवान के लिए छोड़ दो या उस दरख्त को नौजवान के हाथों फ़रोख्त कर दो और कीमत ले लो। उस आदमी ने दोनों हालतों में इनकार कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात को एक बार फिर दोहराया कि खजूर का दरख्त इस नौजवान को फ़रोख्त करके पैसे भी वसूल कर लो और तुम्हें जन्नत में भी एक अजीमुल शान खजूर का दरख्त मिलेगा, जिसके साये की तवालत में सवार 100 साल तक चलता रहेगा मगर साया ख़त्म ना होगा। दुनिया के एक दरख्त के बदले में जन्नत में एक दरख्त की पेशकश ऐसी अजीम तिजारत थी जिसको कोई शख्स रद्द करने का सोच भी नहीं सकता कि ये सिर्फ दरख्त की बात ना थी, यह तो सीधी जन्नत की ज़मानत थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये पेशकश सुनकर मजलिस में मौजूद सारे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम दंग रह गए। सब यही सोच रहे थे कि ऐसा शख्स जो जन्नत में ऐसे अजीमुल शान दरख्त का मालिक हो, कैसे जन्नत से महरूम होकर दोज़ख में जाएगा। मगर वह किस्मत के दुनियावी मालो मता की लालच और तमा आड़े आ गई और उस शख्स ने अपना खजूर का दरख्त बेचने से इनकार कर दिया। प्यारे दोस्तों, हैरान ना हो, आज भी हमारे अंदर अभी ऐसे लोग बकसरत मौजूद हैं जिनको ऐसे ही मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बिशारात मौजूद, मगर दुनियावी मफादात, फ़ख्र व तकब्बुर और अनाएँ और एक दूसरे की ज़िद्दें आड़े आ जाती हैं और लोग आखिरत भूल कर दुनिया को तरजीह देते हैं। इस शख्स की तरह ये किरदार कल भी मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी काफ़ियात से महफूज फरमाए। मजलिस में मौजूद एक सहाबी अबुल दहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं किसी तरह वो दरख्त खरीद कर इस नौजवान को दे दूँ तो क्या मुझे जन्नत का वो दरख्त मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हाँ ज़रूर मिलेगा। अगर तुम वो दरख्त खरीद कर इस यतीम जवान को दे दो तो तुम्हें भी वो दरख्त मिलेगा। फिर अबुल दहदा उस आदमी की तरफ पलटे और उससे पूछा, मेरे खजूरों के बाग को जानते हो? उस आदमी ने फ़ौरन जवाब दिया, जी क्यों नहीं, मदीने का कौन सा ऐसा शख्स है जो अबुल दहदा के 600 खजूरों के बाग को ना जानता हो? ऐसा बाग जिसके अंदर ही एक महल तमीर किया गया है, बाग में मीठे पानी का एक कुआं और बाग के इर्द गिर्द तामीर खूबसूरत और नुमायाँ दीवार दूर से ही नज़र आती है। मदीना के सारे ताजिर तेरे बाग की आला किस्म अक़साम की खजूरों को खाने और ख़रीदने के इंतज़ार में रहते हैं। अबुल दहदा ने उस शख्स की बात को मुकम्मल होने पर कहा, तो फिर क्या तुम अपने उस खजूर के एक दरख्त को मेरे सारे बाग, महल, कुएं और उस खूबसूरत दीवार के बदले में फ़रोख्त करते हो? उस शख्स ने गैर यकीनी से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा कि क्या अक्ल मानती है कि एक खजूर के बदले में उसे अबुल दहदा के 600 खजूरों के बाग का कब्ज़ा भी मिल पाएगा कि नहीं। मामला तो हर लिहाज से फ़ायदेमंद नज़र आ रहा था। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मजलिस में मौजूद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने गवाही दी और मामला तय पा गया। अबुल दहदा ने खुशी से हज़ूर अकरम को देखा और सवाल किया, या रसूल अल्लाह, जन्नत में मेरा एक खजूर का दरख्त पक्का हो गया ना? आपने फरमाया, नहीं। अबुल दहदा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब से हैरत ज़दा से हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात को मुकम्मल करते हुए जो कुछ फरमाया उसका मफ़हूम यूँ बनता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो जन्नत में एक दरख्त महज एक दरख्त के बदले में देना था, तुमने तो अपना पूरा बाग ही दे दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जोदो करम में बेमिसाल हैं। उन्होंने तुझे जन्नत में खजूरों के इतने बागात अता किए हैं, कसरत की बिना पर जिनके दरख्तों की गिनती भी नहीं की जा सकती। अबुल दहदा, मैं तुझे फल से लदे हुए उन दरख्तों की किस कदर तारीफ़ बयान करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस बात को इस कदर दोहराते रहे कि महफिल में मौजूद हर शख्स ये हसरत करने लगा, ऐ काश वो अबुल दहदा होता। अबुल दहदा वहाँ से उठकर जब अपने घर को लौटे तो खुशी को छुपा ना पा रहे थे। घर के बाहर से ही अपनी बीवी को आवाज़ दी कि मैंने चार दीवारी समेत ये बाग, महल और कुआं बेच दिया है। बीवी अपने खामद की कारोबारी खूबियों और सलाहियतों को अच्छी तरह से जानती थी। उसने अपने खामद से पूछा, अबुल दहदा, कितने में बेचा है ये सब कुछ? अबुल दहदा ने अपनी बीवी से कहा कि मैंने यहाँ का एक दरख्त जन्नत में लगे ऐसे एक दरख्त के बदले में बेचा है जिसके साया में सवार 100 साल तक चलता रहे। अबुल दहदा की बीवी ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, अबुल दहदा, तूने मुनाफा का सौदा किया है। अबुल दहदा, तूने बेशक मुनाफा का सौदा किया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बर करम सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। शुक्रिया।